भ्रम से कई मायक सामग्रियों अथवा अनुकूल कुछ कार्यों के होने से अपने को सुखी समझते हैं, परंतु थोड़े समय के बाद फिर वो अंदर ही अंदर अनंत प्रकार के दुखों की पीड़ा से पीड़ित होते रहते हैं। ये मायक सुखों की लीला ही ऐसी है। वास्तव में जो सुखी है उन भाग्यवानों के लक्षणों पर गुरु अष्टावक्र जी महाराज प्रकाश डालते आ रहे हैं, जो प्रकाश भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से अपन लोगों को प्राप्त हो रहा है। वो सुख कैसा, जिस सुख के पीछे दुख भरा हुआ हो। वो अनुकूलता कैसी, जिसके पीछे फिर प्रतिकूलता के कांटों से पीड़ित भी होना पड़े। प्रकाश तो उसको कहा जाएगा जिसमें अंधकार न हो और न आगे होवे। तो गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं, जिनके मन में मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ, इस तरह की कल्पना की माया उदय और अस्त होती है, वो वास्तव में सुखी नहीं होते। कभी हर्ष का तो कभी सुख का चाटा खाते ही रहते हैं। जो वास्तव में अपने स्वरूप में विश्रांतिमान हुआ है, केवल सुने सुनाए या पढ़े पढ़ाई बातों से नहीं, पर अनुभव पूर्वक अपना आत्मा बिल्कुल आनंद स्वरूप है। उनका रूप ही आनंद है। आनंद गुण नहीं, गुण गुणी में आते भी हैं और चले भी जाते हैं। बहुत गुण भले पुरुषों का संग करने से उसमें गुणों का सहज सहज में ही आना हो जाता है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। और फिर किसी कारण से उसको दुर्जनों का संग मिल जाए, बुद्धि बदल जाए, तो वो सब गुण निकल जाते हैं और अवगुणों का प्रवेश हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग अभी स्मरण में आया। कोई एक पेंटर था, उसके मन में आई कि मैं ऐसी मूर्ति बनाऊं जिसके देखने से ही स्वभाव सबका सुंदर हो जाए। सहज सहज में ही मन का बिल्कुल सब तरफ से मुड़ा और शुभ की तरफ सत्य परायणताई की गंगा में मन डुबकी मानो लगाने लग जाए। ऐसी मैं सुंदर कोई मूर्ति बनाऊं। ऐसा संकल्प लेके वो देश देशांतरों में घूमने लगा कि कोई ऐसा मूर्ति प्राणी नजर आ जाए जिसके देखते ही मन बिल्कुल सौम्य और शुद्ध और निर्विकारताई के रंग से रंग जाए।
आपको ये तो अनुभव होगा ही, कभी सुंदर मूर्ति देखते हैं तो मन गदगद हो जाता है, और कभी विपरीत कुरूपताई की या भयंकर देखें तो मन खिन्न सा होने लगता है, उपराम हो जाता है। घूमते घामते उसने एक प्राणी को देखा जिसके देखते ही उसका जी जुड़ने लग गया। ये बहुत सुंदर है। रूप तो अपने अकलमंदी से बनाएगा, पर अपनी भी अकलमंदी उसके ऊपर धड़ेगा ना, रंग रोगन की और साथ साथ में डिजाइनों की, जिससे देखने से ही प्राणी का मन मोहित हो जाए और बिल्कुल बुराइयों से उपराम होने लगे। उसने उसकी फोटो खींची और उस फोटो के ऊपर कई प्रकार के अपने भी सौम्य सुंदरताई के डिजाइने रंग रोगनों से तैयार किया। बस वो तैयार होके जो फोटो आई तो न लेने वाला भी लेवे, सबका मन प्रसन्न होने लगा देखते ही। ऐसे होते हैं, और हो सकता है आप लोगों को भी इसका अनुभव हो। कोई कोई बहुत सुंदर मूर्ति देखने से कैसे मन खिंच जाता है। उसकी मूर्ति बहुत चली, वो फोटो उसके बहुत बिके। उसने तो कमाने के लिए ये कार्य किया था, खूब पैसे कमाए, और उसका फोटो न लेने वाला भी लेवे, जगह जगह पहुंच गए। कुछ काल के बाद उसके मन में आया कि मैं ऐसा फोटो बनाऊं जो भला भी बुरे स्वभाव में प्रवृत्त हो जाए, जिसको देखते ही बिल्कुल क्रूरता था मन भर जाए। अब ऐसा आदमी कहाँ देखेगा? ऐसे आदमी तो बहुत करके कारागारों में ही नजर आते हैं ना, जिन्होंने डाका मारा हो या खून किए हो निर्दयताई से, उनका स्वभाव बिल्कुल राक्षसों की तरह हो गया हो, ऐसे संस्कारों से। वो जगह जगह इधर उधर घूमता है, घूमते घामते एक कारागार में पहुंचता है। वहां एक कैदी का रूप देखा। उसको देखते ही मन में क्रूरता, भयानक रूप, मानो क्रूरता उनके मुख से सहज सहज में टपक रही है। ये उस कैदी से बोलता है, विनती करता है कि भैया कुछ तुम थोड़ा समय बैठो तो मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। क्यों? वो तो बोलता ही ऐसा था, तो क्योंकि उसका स्वभाव ही बदल गया था बहुत कुछ गलत कर्म करने से। बोले मैं तुमको कुछ बोलता नहीं हूँ, मेरा धंधा है फोटो खींचने से, वो मेरी फोटो बिकेगी, मैं 4 पैसा कमा लूँगा। आगे भी मैंने कभी फोटो खींचा था, बहुत सुंदर फोटो था, वो जगह जगह बिका और मेरा धंधा चल गया। तो वो कैदी रोने लग गया। तू रोता क्यों है? बोले आप फोटो खींचो। तुम्हारे फोटो रोने वाले रूप से मैं फोटो खींचूंगा तो मैं कमाऊंगा थोड़ा ही, मेरा तो कोई लेगा ही नहीं। तुम जैसे अपने जोश के रूप में खड़े थे उसी तरह का फोटो मैंने खींचना था। बोले नहीं,
तुम अपना काम करो। नहीं, पहले मेरे को बताओ कि तुम रोए क्यों। मैं तुमको कुछ बोलता तो नहीं, मैं तो उल्टा तुमको कुछ अपनी तरफ से इनाम देता, क्योंकि मेरा धंधा है, चल जाता। बार बार पूछने पर आखिर वो बोलता है कि जब आपने फोटो खींचा था तो वो मैं ही हूं। ये स्तब्ध हो जाता है। आप थे जो मैंने आपका फोटो खींचा था और मेरा जगह जगह बिका था। बोले वो मैं ही। क्या तुम्हारी सुंदर सूरत और क्या तुम्हारा सौम्य स्वभाव और क्या तुम्हारे में मधुर मिठास, वो सब कहाँ चले गए। बोले ये सब संग का रंग है। बुरी संगत में पड़ गया, रात दिन गलत कर्म, लूटना मारना, कुकर्म, झूठ और बहुत बुराइयों में उनके संग से मेरी आज ये हालत है कि जो मेरा फोटो दुनिया पसंद करती थी, आज दुनिया मेरे को लानते मारेगी वो गलत फोटो। इस संग का है रंग। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। एयर कंडीशन के कमरे में जाओगे तो गर्मी नहीं होगी, और भट्ठी के पास जाओगे तो कितना भी संभालो गर्मी तो होगी ही होगी। गर्म देश में जाओगे गर्मी होगी, और ठंडे देश में जाओगे गर्मी नहीं, वहां तो सर्दी होगी। संग का रंग लगता है। जिसको रात दिन माया का संग है, माया की चिंतन है, धन खान पान देह के आरामदारी, तेरे मेरे मान सम्मान के विकार, उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। और जो वास्तव परमार्थ के गंगा में नहाता है, होवे सो परमार्थ वास्तव, तो अवास्तवताई की जो मायामय लीला है वो सहज सहज में दूर होती जाएगी, और वास्तवताई की गंगा में उसको शांति और परमार्थ परायणता कहो सहज सहज में ही प्राप्त। मैं हूं वही, मैं यह नहीं, ऐसी न करता कल्पना। कल्पना के संग से कल्पना वाला ही बनेगा। कल्पना कहो माया कहो, और कल्पना रहित जो स्वरूप है वो सर्वात्म स्वरूप है। ऐसी भावना की जो जीता है, ऐसी निर्मल भावना जिसके हृदय में दृढ़ है, सर्वात्म है नहीं अन्य है, ऐसी जिसे दृढ़ भावना। और वास्तव में विचार के देखें तो कुछ भी नहीं बनता न बिगड़ता। कहेंगे आश्चर्य की बात, आप ये क्या क्या कहती हैं। सही बोलते हैं। आप जरा आंख खोल के देखें कि सपने में जो भी बना भी है, न कुछ बना है न कुछ बिगड़ता है। आप सब कल्पनाओं का त्याग करके देखें तो सोने में न कोई जेवर का रूप नाम बना न है और न होगा। सोना तो फकत सोना ही है, सदा सोना है। हवा के वेग को हटा के देखें, क्या बनता है और क्या बिगड़ता है। न कुछ बनता है न। इसी तरह मनन रूप माया, चिंतन रूप माया को एक तरफ करके देखें तो दैव अपने आप में ठसम ठस खड़ा है।
और इतना हाजरा हजूर है कि जिसके बरोबर त्रिलोकी में कोई हाजरा हजूर नहीं, तीनों लोकों में, और वो ही नहीं दिखता है। जागृत के बरोबर कोई हाजरा हजूर है, चाहे देवी देवता भी सपने में दिखते हों। कुछ भी हाजरा हजूर नहीं सवाए जागृत के। पानी में जितनी भी लहरें, झाग चक्र बुदबुदे, हाजरा हजूर तो दिखते हैं, पर हाजरा हजूर वास्तव में नहीं। हाजरा हजूर तो फकत पानी है। अपने आप का भूले खा, यही हम भी हैं, तुम भी हैं, बनना भी है, बिगड़ना भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, जन्म भी है, मरण भी है, पाना भी है, गंवाना भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, भजन भी है, तप भी है, जप भी है, आना जाना, सारा मरना अपने आप के बोले। न भूतो न भविष्यति, ये वास्तविकता है। माया से हमको उत्पत्ति, स्थिति, विनाश इत्यादि इत्यादि भासता है। किससे? जो है नहीं। माया जो है नहीं, उससे हमको उत्पत्ति, स्थिति और विनाश भासता है। ऐसी अज्ञान निद्रा से जो जगा है, उसके बरोबर और कौन सुखी हो सकता है? स्वप्न वाला कितना भी धन प्राप्त करे, कितना भी परिवार, कितने भी देव दर्शनों का लाभ, वो सुखी या जागृत सुखी? ये कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल कटु सत्य हैं। अगर आपको सोने में कोई फर्क समझ में आता है तो कसौटी पर लगाएं अक्लमंदों से। इसी तरह यदि इन वचनों पर आपको कुछ संदेह उत्पन्न होता है तो वेद रूप कसौटी तो रखिए। सर्वात्म है, नहीं अन्य है। जगने पर आप दम भरते हैं नहीं अपने आप का स्वपन, भाई वो तुम स्व माना अपनापन, अपना आप ही, और सपने में तो स्वपन दम नहीं भरेंगे। अज्ञान में आप मैं, मेरा, तू, तेरा, ये मैं हूँ, ये तू है, ये ऐसा है, ये तैसा है मानेंगे, पर जब जागते हैं तो मानते हैं क्या? इसी तरह ज्ञान निद्रा में हमको अपना आप और संसार और जन्म मरण इत्यादि इत्यादि भासता आया है। जब ये दोष दूर हो जाएगा तो जब फिल्म उतर जाता है तो पर्दे पर कुछ भासता है क्या? जगने पर आपका फुरना उधर का शांत हो जाए तब उधर का कुछ भासता है क्या जागृत में? मैं हूँ यही, मैं वह नहीं, ऐसी न करता कल्पना। सर्वात्म है, नहीं अन्य है, ऐसी जिसे दृढ़ भावना, पूरा पक्का विश्वास। उसको यहाँ गुरु अष्टावक्र जी महाराज महायोगी करके वर्णन करते हैं और महामौनी करके वर्णन करते हैं। ये मौन मुंह के मौन करने वाले तो उनके आगे बालकों की खिलौने हैं। और कितने भी योग के कपड़े पहनने या कान फड़वाने या लाल कपड़े पहनने या मठ मंदिर के बड़े बड़े महंत बन, वो तो उनके लिए बच्चों की तरह है। छोटे छोटे बच्चे भोले भाले जैसे होते हैं। योगी महा, मौनी महा,
संकल्प से मन शून्य है। फिल्म से रहे तो पर्दा है ना, स्वप्न वाले संकल्प से रहे तो जागृत है ना। इसी तरह इस मनन रूपी संकल्प से जिसकी सत्यता की निकल गई है जान, जैसे जिस बीज से भट्ठी में घूमने पर कचास की जान निकल गई है, तो बीज तो है पर वो जान बेजान है ना। इसी तरह संकल्प से, मनन से, मन से, मानने से जिसके सत्यता की निकल गई है जान, संकल्प से मन शून्य है। संकल्प तो चलता है पर उसमें सत्यता की जान नहीं। दाना तो, बीज तो दिखता है पर उगने की जान नहीं। गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं, 14 भुवन तेहु लोकों में उस सा सुखी क्या अन्य है। 14 भुवन, 7 ऊपर के, 7 नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर भोर स्वर मर जन तप सत्य। 14 भुवन तेहु लोकों में, वो तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म ही सुखी है। जागृत सुखी या स्वप्ने वाला आपका अपना आप सुखी। वो जितने भी धम बढ़े, कई प्रकार के उतार और चढ़ाव का अनुभव करता ही रहेगा। आपका स्वप्ने वाला और आपका ही जागृत वाला, उनमें कौन सुखी? आपका ही स्वप्ने वाला रूप सब देखता है, मानता है, दुख सुख का अनुभव करता है, वो सुखी। जागृत जिसमें वो माया ही नहीं, वो सुखी। इसी तरह आपका ही अपना आप और आपका ही आत्म स्वरूप, जिसको आत्मा या ब्रह्म शब्द करके संत जन लखाते हैं, वो सुखी या ये सुखी, वो सुखी। ये है ही नहीं उसमें। चौदह भुवन तेहु लोक में उस सा सुखी क्या अन्य है। आत्म रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत। अपने आप के भुलेखे से होती है झूठे रूप की सत्यता के भावना से प्रतीति, जबकि सत्य है नहीं। आत्म रूप अज्ञानते, मिथ्या की सत्यता के भाव से होती है प्रतीति। जैसे अपने जागृत रूप के भुलेखे से होती है सपने वाले झूठे रूप की सत्यता के भाव से प्रतीति। जैसे आकाश के वास्तव रूप के भुलेखे से होती है झूठे नीलता की सत्यता के भाव से प्रतीति। वह नीलता तो है नहीं, आकाश में नीलता कुछ भी नहीं है, और जब भी देखो, जहां से भी देखो, नीला ही नीला। जब भी देखो ये हमको अपना आप दिखता है, आपको अपना आप दिखता है, जबकि आपके अपने आप में ये कुछ बना भी नहीं। ये जन्मे हुए दुखी हैं, सुखी हैं, मानते हैं। नीलता भी तो दिखती है ना, स्वप्न वाला भी दिख दिया है नहीं, जन्मा होता है।
रस्सी का भूले खाई सर्प है, बाकी सर्प कुछ भी नहीं। सर्प कोई आया गया थोड़ी, आगे भी रस्सी थी और जब प्रकाश करके देखते हैं तब भी रस्सी है, पर जब हमको सर्प नजर आता है तब भी तो रस्सी है, तब भी तो सर्प नहीं, रब सर्प आया ही नहीं। तीनों कालों में जिसका है अभाव, वो मध्य काल में सत्यता के भाव से सबको बांधे हुए है। और ये कुदरत का अटूट नियम है, आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमान वर्तमान भी तथा, जो चीज आदि में न हुए, अंत में न रहे, मध्य में दिखे, उसको सत्यता के भाव से न लो। ये लोगे तो वो तुमको भ्रम में भटकाएगी। देव जिसको आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, देव कहें, जिसका वास्तव में न कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, किसी कल्पना का विषय नहीं, वो अपने आप में जैसे के तैसे खड़े हैं और इतने हाजरा हजूर हैं कि जिसके बरोबर त्रिलोकी तिनका मात्र भी हाजरा हजूर नहीं। जैसे आपकी सौंपने वाला बड़ा संसार दिखे, वो हाजरा हजूर, वो रंचक मात्र हाजरा हजूर नहीं। हाजरा हजूर तो केवल जागृत है। ये बुदबुदे लहड़े जाग चक्र हाजरा हजूर या पानी हाजरा हजूर। जो इस वास्तवताई के गंगा में नहाता है वो सुखी, जो वास्तवताई के गंगा में नहीं, भ्रम रूप किसी नदी नाले में डुबकी लगाता है और गंगा माने, वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो वो है जो वास्तव गंगा में डुबकियों पर डुबकी लक्ष्मी